मूवी चॉइस माय डैड सेक्रेटरी। इस फिल्म में बाप और बेटे को एक ही लेडी से प्यार हो जाता है और बेटा प्यार के चक्कर में इस तरह से फंसता है जैसे आगे कुआं और पीछे खाई, दोनों तरफ आफत आई। साइमन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने पेरेंट्स से दूर रहता है। साइमन और उसका गर्लफ्रेंड फेबिन एक कार्टून आर्टिस्ट है और एक आर्टिस्ट नेचर के वजह से अपने फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि उसके फैमिली में सब के सब डॉक्टर हैं। आज साइमन के फादर का 70th बर्थडे है, इसलिए साइमन चाहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाए। इसलिए साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर 6 मंथ बाद अपने मॉम डैड से मिलने जा रहा है। वो अपने मॉम और डैड से मिलता है और देखता है कि फैमिली के सारे मेंबर वहां आए हुए हैं, लेकिन साइमन की नज़र एक लेडी पर जाता है जिसको वो पहचानता नहीं है। थोड़ी देर बाद वो उस लेडीज को अपने डैड के साथ एक कैमरे में देखता है। तब उसको पता चलता है कि वो लेडी अपने डॉक्टर फादर का सेक्रेटरी है। दरअसल साइमन के डैड एक साइकेट्रिस्ट हैं, ये लेडी उनकी नई सेक्रेटरी हैं। साइमन की डैड की इन हरकतों के बारे में उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि साइमन की डैड अपने पेशेंट के साथ अफेयर रखते हैं और पुराने पेशेंट को ही अपने सेक्रेटरी में बदल देते हैं और उनसे अफेयर चलाते हैं। साइमन की मॉम को इस बात से बहुत दुख होता था कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका पति अपने पेशेंट और सेक्रेटरी से अफेयर रखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद साइमन के डैड डॉक्टर कॉल के नीचे काम करती है। इसलिए साइमन की मॉम को मन मारकर साइमन के डैड के साथ रहना पड़ता है। वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती है। साइमन की मॉम साइमन को बताती है कि मेरी शादी टूटने के कगार पे है। तुम्हारे डैड ने एक नई सेक्रेटरी रखी है। इस सेक्रेटरी का नाम सोनिया है। अब सोनिया के साथ हॉलीडे पे जा रहे हैं तो मेरी शादी टूटना फिक्स है क्योंकि ये सोनिया तुम्हारे डैड से शादी करके रहेगी। तो साइमन अपनी मॉम को कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि क्लिनिक में तुम मेरा काम करना, मैं फ्री हो जाऊँगी और तुम्हारे डैड के साथ हॉलीडे पे मैं चली जाऊँगी ताकि मैं अपनी शादी को बचा सकूँ। अब साइमन को अपनी माँ पे काफ़ी तरस आता है और वो अपने डैड के क्लिनिक में काम करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसके मॉम को शादी बच सके। डॉक्टर बिना मन के ही सही लेकिन साइमन के मॉम को हॉलीडे पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सेक्रेटरी सोनिया को साइमन के साथ काम करने के लिए कुछ दिन अकेला छोड़ देते हैं। इन दोनों के चले जाने के बाद सेक्रेटरी सोनिया कहती है कि अगर तुम बीच में नहीं आए हुए होते तो तुम्हारे डैड के साथ हॉलीडे पर मैं जाती और हमारा रिलेशनशिप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता। तुम हमारे बीच क्यों आए? तो साइमन कहता है कि तुम मेरे डैड की हरकतों को नहीं जानते हो। उनका अफेयर कई औरतों से है और उनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। सोनिया सोचने लगती है और घर में आकर कहती है कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे डैड और मैं काफ़ी गहरे रिलेशनशिप में हैं। साइमन को अब लगा कि सच में ही सोनिया उसके डैड से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप में हैं और वे निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को नीचे किसी से बात करते हुए सुनता है और सोनिया कह रही है कि देखो तुम्हारी एक फैमिली है, तुम्हारे तो बच्चे भी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। साइमन को पता था कि उसके डैड हॉलीडे पे जाने के बावजूद भी सोनिया से बात कर रहे हैं। साइमन और सोनिया को यहाँ पे एक काम दिया गया था कि उसके डैड की जितनी भी वीडियो क्लिप और कैसेट हैं जिसमें उसके इंटरव्यू और लेक्चर थे, उन लेक्चर को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था जो कि काफ़ी बोरिंग था। लेक्चर के सुन के उनके टेक्स्ट लिखना साइमन के साथ साथ सोनिया को भी काफ़ी बोरिंग लगता था। सोनिया इमोशनल होके साइमन को कहती है कि तुम्हारे डैड मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं,
वो ओपनली मुझे प्यार का इजहार करते हैं और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के तुम्हारी मॉम के साथ हॉलीडे पर चले गए हैं। और वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो लाइफ में सेटल्ड नहीं है। उसको भी एक फैमिली चाहिए थी जो वो साइमन के डैड के साथ हॉलीडे पर जाके उससे शादी करके बनाने वाली थी। लेकिन साइमन के आ जाने के वजह से अब उसका प्लान चौपट हो गया है। साइमन को भी लगा कि उसके डैड कर तो गलत ही रहे हैं, तो साइमन सोनिया को कंसोल करने की कोशिश करता है और उसको टिश्यू पेपर देता है। सोनिया साइमन के गले लगे जोर जोर से रोने लगती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि अब वो साइमन को इमोशन आउटबर्स्ट में किस करने लगती है। लेकिन जल्द ही इन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं और अब साइमन यहाँ से दूर हट जाता है और बाहर जाकर सोचने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर काम करने के लिए रखा है कि वो सोनिया को उसके डैड से दूर रख सके, लेकिन अब वो खुद सोनिया के करीब हो रहा है। वो अपने फैमिली के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में अब फंसता ही जा रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि हमारा कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते बाद ही है, तुम कौन सा काम लेके बैठ गए हो, हम आर्टिस्ट है और हमारा काम हमें करना चाहिए। अब साइमन को अपनी गर्लफ्रेंड और माँ को किए हुए वादे के बीच में कुछ ऐसा फंसा कि ना तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है और ना ही अपनी माँ को किए हुए वादे तोड़ सकता है। अगले दिन ही साइमन सोनिया के जाके सॉरी बोलता है कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सोनिया बड़े आराम से अपना सिर हिला के बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे सोनिया के लिए ये नॉर्मल सी बात हो। तो साइमन कहता है कि इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना। सोनिया कहती है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के के साथ इंगेज हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो। मैंने इसलिए बताया कि उनका हॉलीडे खराब हो जाए। साइमन को भी लगा कि कहाँ फंस गया यार। वो तो सोनिया के जाने के बाद सोनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगा क्योंकि सोनिया उसके डैड की एक्स पेशेंट थी, इसलिए वो सोनिया की फाइल निकालता है और वो पढ़ता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेशेंट थी जिसका ट्रीटमेंट उसका डैड ने किया था। और वो सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है। अगले दिन ये बात सोनिया को पता चल जाती है कि पेशेंट वाली फाइल जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच कॉन्फिडेंशियल होती है वो साइमन ने पढ़ ली है। अब सोनिया अपनी फाइल ढूंढ रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में कोई जाने। वो साइमन को कहती है कि तुम मेरी फाइल दे दो। साइमन उसको फाइल निकाल के दे देता है। सोनिया इमोशनल रोते हुए कहती है कि तुम्हें हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए थी। तुम्हारे इस बिहेवियर के वजह से मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। सोनिया साइमन को अपनी फाइल देना नहीं चाहती थी, लेकिन साइमन उस फाइल को खींचता है तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और सोनिया फिर से एक बार साइमन को किस करने लगती है और इस बार साइमन भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो सोनिया को के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ मोमेंट के बाद में सोनिया साइमन को कहती है कि यहाँ पे कोई आ जाएगा, हम नीचे चलते हैं। सोनिया नीचे जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि एक क्लिनिक में दूसरे काम करने वाले लोग आए हैं। वो सोनिया को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। साइमन अपने आप को अंदर के रूम के दरवाजे के पीछे छुपा लेता है। इन लोगों के जाने के बाद सोनिया और साइमन दोनों नीचे के रूम में चले जाते हैं। साइमन को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। उसकी मॉम ने उसे के डैड को सोनिया से दूर रखने के लिए ये जो करने को कहा था, लेकिन अब वो खुद सोनिया के अट्रैक्शन में ऐसा फंसा है कि वो चाह कर भी अब यहाँ से जा नहीं सकता। साइमन सोनिया के साथ थोड़ी देर बैठ के बाहर के कमरे में बात करना चाहता है, लेकिन सोनिया को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी। वो अंदर वाले रूम में जाके साइमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इन दोनों के बीच में एक पैशनेट लव मोमेंट बन जाता है। इंटीमेट होने के बाद सोनिया साइमन को कहती है कि तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। साइमन उसके साथ कार में जाता है और सोनिया उसको अपने घर के पास छोड़ देती है। सोनिया साइमन को कहती है कि कभी मेरे घर पर भी आओ। साइमन उसको किस करते हुए कहता है कि मैं ज़रूर टाइम निकाल के तुम्हारे घर पे आऊँगा। फिर सोनिया वहाँ से चली जाती है
अब साइमन अपने घर की तरफ जा रहा है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके किसी फ्रेंड आर्टिस्ट के साथ बैठी है और वो शायद लंच के लिए आई है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि मैं कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो गए हो, मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना। फिर भी साइमन की गर्लफ्रेंड फेबिन साइमन को किस करती है और वो कहती है कि तुम जल्दी से वापस काम पे लौट आओ। लेकिन साइमन को अब ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन का अफेयर उसके फ्रेंड के साथ चलने लगा है और उसके मन के अंदर शक का बीज पैदा हो गया है। तो साइमन इन दोनों का पीछा करता है और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके नए आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। साइमन फेबिन को कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी बदल गई हो, तुमने तो अपना फ्रेंड बहुत जल्दी बदल दिया है। तो वह कहती है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर कार्टून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, मुझे कोई तो चाहिए था जिसके साथ मैं इस फेस्टिवल की तैयारी कर सकूं, क्योंकि मैं काफी महीनों से इस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूं। तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो गए हो, मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता। तभी उसकी मॉम का फोन आता है और वो कहती है कि प्लीज़ थोड़े दिन तक और मैनेज कर लेना, हम यहाँ पर दोनों अच्छे से हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए तुम काम मत छोड़ना। अब साइमन पूरी तरह से कंफ्यूज था कि वो करे तो क्या करे। साइमन उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट क्लब में जाता है जहां पर ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन साइमन के मन में उथल पुथल मची हुई थी और काफ़ी देर तक सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के साथ हुए रिलेशन के बारे में बता देगा। और वो फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि वो सोनिया के साथ इंटीमेट हुआ था। ये सुन के फेबिन को बहुत बड़ा धक्का लगा और फिर से वहां से वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज संडे है, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो। साइमन अब सोनिया के घर पे चला जाता है। वो देखता है कि सोनिया अकेली फ्लैट में रह रही है। वो सोनिया के पास जाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। सोनिया साइमन को डिनर सर्व करती है। डिनर टेबल पे ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं, जिसकी वजह से ये काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जब साइमन उठता है तो देखता है कि सोनिया मार्केट से कुछ लेने के लिए जा चुकी है और वो देखता है कि उस फ्लैट में उसके डैड और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया की एक तस्वीर रखी हुई है। उसको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को दिया है। वो देखता है कि उसके डैड हॉलीडे एंजॉय करके वापस आ चुके हैं। उसके डैड सोनिया के घर में साइमन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वो साइमन को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साइमन उल्टा अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसका डैड उसको बताता है कि ये मेरा ही फ्लैट है और मैं यहाँ एक बुक लेने आया हूँ। कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सोनिया को एक बेबी चाहिए, सोनिया मेरे साथ इसलिए रिलेशनशिप, उसको एक बेबी चाहिए। और वो कहता है कि मेरी ऑलरेडी नसबंदी हो चुकी है, मैं सोनिया को बेबी नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ उसके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में हूँ। तभी देखते हैं कि सोनिया मार्केट से वापस आ चुकी है। साइमन के डैड सोनिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनिया इस वजह से दुखी थी कि उसके डैड उसको हॉलीडे पे नहीं लेके गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस करती है और पूछती है कि बेबी तुम्हें अच्छे से नींद आई क्या। सिर्फ साइमन के डैड को जलाना चाहती थी और इसके बाद साइमन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है। साइमन का डैड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो। ये कहकर साइमन का डैड वहाँ से चला जाता है। साइमन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा भी उसकी सौतन के प्यार में पड़ गया है। अब दोनों माँ बेटे मिल के यहाँ पे रोने लगते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ दिनों बाद सोनिया एक बच्चे को जन्म देती है जो उसके साइमन का होता है। फ्रेंड्स, मूवी का रिव्यू अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।